हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश चैंपियन में। आज एक बार फिर आपके बीच एक नई शॉर्ट स्टोरी लेकर हाजिर हूँ, जो कि एक मोरल स्टोरी है। काफ़ी बेहतरीन स्टोरी है, जिसका टाइटल है यू आर एज ब्रेव एज यू थिंक। तुम हो एज ब्रेव, इतने बहादुर, एज यू थिंक, जितना तुम सोचते हो। तो इस पूरी टाइटल का मतलब है तुम इतने बहादुर हो जितना तुम सोचते हो। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है, ये जानने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ सके। और इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगा और हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और हर एक सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। किस तरह से टेंसेस का यूज़ किया है, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया है, ये सब मैं आपको बताता चलूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आ महावत यूजेस एलिफेंट्स टू कंडक्ट सर्कस शोज। अब महावत कहते हैं हाथी को पालने वाला, यानी जो हाथी का रखवाला होता है उसको पालता है, उसको हम महावत कहते हैं। यूजेस यानी प्रयोग करता है, एलिफेंट्स हाथियों का, टू कंडक्ट का मतलब होता है संचालन करना या फिर आयोजित करना। सर्कस शोज, एक महावत सर्कस के शोज का संचालन करने के लिए हाथियों का प्रयोग करता है। अब इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें यूजेस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ किया है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जिस भी सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ एस या ईएस का यूज़ मिले और उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आगे देखते हैं। ही हैज़ 5 एलिफेंट्स, उसके पास 5 हाथी हैं। यहाँ पर हैज़ का यूज़ पास होने के सेंस में किया है, इसके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है। तो जब भी हैज़, हैव या फिर हैड के बाद कोई एक्शन वर्ब ना हो तो उनका यूज़ पास होने के सेंस में किया जाता है और इसको हम कहेंगे प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस। तो उसके पास हैं 5 हाथी, यानी उसके पास 5 हाथी हैं। एंड कीप्स, रखता है देम उनको, चेन का मतलब है बांध कर, थ्रू के द्वारा, अ सिंगल रोप एक रस्सी, हेल जो बंधी हुई है, नॉट नहीं, सो टाइट ज़्यादा सख्ती से, और उनको एक सिंगल रस्सी से बांध कर रखता था जो ज़्यादा सख्ती से नहीं बंधी हुई थी। तो यहाँ पर कीप्स का यूज़ है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। एज द एलिफेंट्स आर ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग दे कुड हैव ब्रोकन द रोप एंड एस्केप्ड। एज जैसे कि, द एलिफेंट्स हाथी, आर होते हैं, ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग यानी विशाल बहुत बड़े, एंड स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली यानी ताकतवर। दे यानी वे, कुड हैव ब्रोकन तोड़ सकते थे, द रोप रस्सी को, एंड एस्केप्ड और बचकर भाग सकते थे। जैसा कि हाथी बहुत विशाल और ताकतवर होते हैं तो वे तो रस्सी को तोड़ सकते थे और बचकर भी भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी आर होते हैं, आर के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग ये दोनों एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्योंकि किसी भी विक्रिया के बाद जब कोई एक्शन वर्ब ना हो बल्कि उसकी जगह कोई कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया हो तो वो सिंपल सेंटेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो। तो यहाँ पर दोनों एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अगर इज़ारन के बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो वो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, एडवर्ब आता है तो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, और अगर किसी का नाम आता है तो वो नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट 3 तरह के ही होते हैं। और यहाँ पर कुड हैव ब्रोकन, यहाँ पर ये कुड जो है कैन की पास्ट फॉर्म है और ये एक मॉडल वर्ब है। तो जब कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो ये एक परफेक्ट सेंटेंस बन जाता है एज अ मॉडल वर्ब। यानी कुड हैव ब्रोकन तोड़ सकते थे, द रोप रस्सी को, एंड एस्केप्ड और बचकर भाग सकते थे। आगे देखते हैं। वन डे एक दिन, अ मैन हु विजिट्स द सर्कस आस्क द महावत वाई द एलिफेंट्स आर नॉट ट्राइंग टू एस्केप व्हेन द रोप इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम। वन डे यानी एक दिन, अ मैन एक आदमी, हु यानी जो। अब ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल इस आदमी के लिए किया गया है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज़ किया जाता है तो उससे पहले वो जिसके लिए यूज़ किया जाता है वो वर्ड आता है। तो एक आदमी जो, तो ये हु किसके लिए, इस आदमी के लिए। विजिट्स यानी देखने आता है, द सर्कस,
आस्क पूछता है द महावत यानी महावत से, वाई क्यों, द एलिफेंट्स हाथी आर है नॉट नहीं ट्राइंग कोशिश कर रहे तो इसके बचकर भागने की। और एक दिन एक आदमी जो सर्कस देखने आता है वो महावत से पूछता है कि हाथी बचकर भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है, तो जिसमें भी आईएनजी फॉर्म आती है इज़ार एम वॉज वर्ब के साथ वो कॉन्टिन्यूस होता है। अब यहाँ इज़ार एम यानी आर के साथ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। वेन यानी जब, द रोप रस्सी इज़ नॉट नहीं है स्ट्रॉन्ग इनफ यानी काफ़ी मजबूत यानी ज़्यादा मजबूत नहीं है, टू होल्ड देम उनको रोकने के लिए, जबकि रस्सी जो है वो ना उनको रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी वो भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल वो महावत से करता है। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस ये भी सिंपल प्रेजेंट का है, क्योंकि इसके बाद भी कोई एक्शन वर्ब ना होकर उसकी जगह ये कॉम्प्लीमेंट है। स्ट्रॉन्ग इनफ ये रस्सी की विशेषता बता रहा है, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है ये एडजेक्टिव है और इनफ ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। मजबूत तो है लेकिन कितनी, काफ़ी, तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। टू होल्ड ये एक इन्फिनिटिव वर्ब है। तो आगे देखते हैं। द मैन इज अमेज्ड टू हियर द रिप्लाई, द महावत सेज सिंस देयर यंग ईयर्स द एलिफेंट्स हैव बीन कंडीशन्ड टू बिलीव दे वर नॉट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द रोप एंड दे लेक्ड द स्ट्रेंथ। द मैन वो आदमी जिसने सवाल पूछा था, इज अमेज्ड हैरान है, आश्चर्यचकित है, इसके बाद अमेज्ड जो कि एक एडजेक्टिव है यहाँ पर। टू हियर सुनकर, द रिप्लाई यानी जवाब, वो आदमी उसका जवाब सुनकर हैरान है। द महावत सेज कहता है, महावत कहता है सिंस यानी से, ये टाइम के लिए है, सिंस देयर यंग ईयर्स, यंग ईयर्स यानी बचपन, बचपन को यंग ईयर्स कहते हैं, उनके बचपन से ही द एलिफेंट्स हाथियों को हैव बीन कंडीशन तैयार किया जाता है। यहाँ पर हैव के बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जब भी हैज़ बीन या हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होता है, यानी कि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट या तो दिया नहीं जाता है और आता भी है तो वो बाद में यूज़ किया जाता है। हाथियों को तैयार किया जाता है किसके द्वारा, महावत के द्वारा, तो वो सब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं और होता भी तो बाद में लिखा जाता। टू बिलीव ये विश्वास कराने के लिए, देवर वे थे, नॉट कैपेबल यानी सक्षम नहीं, ऑफ ब्रेकिंग तोड़ने में, द रोप रस्सी को, यानी वो ये कहता है कि हाथियों को उनके बचपन से ही ये विश्वास करने के लिए तैयार किया जाता है कि वे रस्सी को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। यहाँ पर ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। एंड दे लेग्ड और उनमें कमी थी, द स्ट्रेंथ ताकत की, और उनमें ताकत की कमी थी। यहाँ पर V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो उसने जवाब दिया कि हाथियों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि उनमें ताकत की कमी थी जिसकी वजह से वो रस्सियों को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। एंड दैट इज द रीजन वाई दीज एलिफेंट्स नेवर ट्राइड टू एस्केप, एंड और दैट इज द रीजन यानी यही कारण है और यही वजह है, वाई जिस वजह से, दीज एलिफेंट्स ये हाथी, इन हाथियों ने नेवर ट्राइड कभी कोशिश नहीं की तो इसके बचकर भागने की, और इसी वजह से इन हाथियों ने कभी बचकर भागने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जब बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। टू एस्केप ये एक इन्फिनेटिव है, क्योंकि जब मेन वर्ब के बाद टू लगाकर दूसरी वर्ब आती है वो इन्फिनेटिव होता है। आगे देखते हैं, कहानी का मोरल आप समझेंगे। तो आवर लिमिटेशंस एंड स्ट्रेंथ लाई विद इन अस, यानी आवर लिमिटेशंस हमारी जो सीमाएं हैं, एंड स्ट्रेंथ्स और ताकतें, लाई यानी रहती हैं, विद इन अस हमारे अंदर ही, हमारी सीमाएं और हमारी ताकतें हमारे अंदर ही रहती हैं, यानी हमारे अंदर ही हैं, खुद के अंदर ही हैं, बस ज़रूरत है तो सिर्फ उनको पहचानने की। वी कैन अचीव एनीथिंग इफ़ वी बिलीव वी कैन अचीव, वी कैन अचीव हम हासिल कर सकते हैं, एनीथिंग यानी कुछ भी, इफ़ अगर वी बिलीव हमें विश्वास हो जाए, वी कैन अचीव कि हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, यानी हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि हाँ हमारे अंदर
इतनी ताकत है कि हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन स्टोरी थी, शॉर्ट स्टोरी थी। इससे हमें ये सीखने को मिला है कि अगर हम अपने अंदर की ताकत को पहचान लें, अगर हमें खुद पर भरोसा है कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी काम हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। हर काम को करने में हम सक्षम हो सकते हैं, अगर हम अपने आप से ये प्रॉमिस करें और ये माने कि हाँ हमारे अंदर इतनी पावर है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।